के साथ ताल्लुकात बेहतरीन ना होते तो इन कॉन्फ्रेंसेस का इनकाद नामुमकिन था। ये सारा झूठा प्रोपेगेंडा जनरल बाजवा ने फैलाया था। इमरान खान साहब ने कहा जी डू और डाई, निकलो पाकिस्तान के लिए, और सारे पाकिस्तानी उन्होंने कहा कि ये अब सर्वाइवल का मामला है। अली अमीन गंडापुर साहब ने क्या कहा वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अब हम पूरी तैयारी के साथ खैबर पख्तूनख्वा से आएंगे, और वफाकी हुकूमत और इत्तेहादियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि ना तो हम तसादुम करना चाहते हैं ना किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत हमारा रास्ता रोकने के लिए ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सूबे के चारों रीजन से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और दीगर पार्टी कायदीन ने अलग अलग उनसे मुलाकातें की, और 4 अक्टूबर को इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज के इंतजाम पर तैयारियों पर तफसीली तौर पर मुशावरत की गई, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की शिरकत यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली को अमली शक्ल दी गई। अब एक तरफ तो अली अमीन गंडापुर साहब आ रहे हैं, उन्होंने कहा जी पहले हमारी कुछ मनसूबाबंदी नाकस थी, इसलिए हमें रस्ते में से वापसी का फैसला लेना पड़ा। कारकुनान और रहनुमाओं के पास मियारी मास्क नहीं थे, हिफाजती आलात नहीं थे, लेकिन इस बार मखसूस और तरबियत याफ्ता दस्तों समेत जो काफिले हैं वो पहले पहुंचेंगे, और जो मेन काफिला है वो उसके पीछे आएगा। पिछली मरतबा मशीनरी हमारी पीछे रह गई थी, हम आगे निकल गए थे और मशीनरी को आगे लाना मुश्किल हो रहा था, लगातार शेलिंग थी, तो हम यानी एक तंजीम का फुकदान था थोड़ा सा, लेकिन लोगों ने बड़ी बहादुरी के साथ क्रॉस किया था उस सारे एरिया को, रुकावटों को। तो गंडापुर साहब कह रहे हैं जी इस दफा हम प्रॉपर तैयारी के साथ आएंगे, पहले आगे मशीनरी को और काफिलों को भेजेंगे, उन लोगों को जिनको ये सारे रास्ते खोलने आते हैं, नौजवानों को, और उसके बाद पीछे जो मेन काफिला है वो जाएगा, उसकी क़यादत अली अमीन गंडापुर साहब खुद करेंगे। ये है जनाब सूरत हाल। इसमें डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने भी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने अवाम से पुरअमन एहतजाज के लिए अपील की है। उन्होंने कहा जी हमारा हक है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिकॉर्ड है कि जी वो पुरअमन एहतजाज करती है, लिहाजा पुरअमन तरीके से एहतजाज करें, लेकिन पुलिस जब मारती है, तशद्दुद करती है, जुल्म करती है, तो फिर लोग मुकाबला करते हैं, तो हुकूमत को तशद्दुद से तो गुरेज करना चाहिए, ये तो उसूल है। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत जो कर रही है वो भी सबके सामने है। एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, हुकूमत जो भी करती है ना, इनको उल्टा ही पड़ जाता है, ये जो गड़ा खोदते हैं उसमें खुद ही गिर जाते हैं। मिसाल के तौर पे अभी डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, हम पाकिस्तानी उनको वेलकम करते हैं, बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर हैं वो, बड़ा नॉलेज है उनके पास। लेकिन मामला यह है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को जब लाया गया तो इस बात के ऊपर बहुत सारे लोगों ने कहा कि शायद उन्हें इस वक्त डाइवर्जन के लिए लाया जा रहा है। हुकूमत यह चाहती है कि तवज्जो डाइवर्ट हो, बजाय इसके कि लोग इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आईनी तरमीम और इन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। तवज्जो डाइवर्ट होनी चाहिए, कोई और इशू हो जिनके ऊपर बातचीत की जाए। तो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में नहीं दुनिया में बहुत मकबूल है डॉक्टर जाकिर नाइक, और पाकिस्तान में एक बड़ा मजहबी रुझान भी है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को पाकिस्तान लाया गया, दावत के ऊपर तशरीफ लाए हैं वो, और इन्हीं दिनों में आए हैं जब वो आईनी तरमीम वगैरह हो रही है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब आए, और उनका जो इंटरव्यू हुआ उसमें अलीना शिगरी साहिबा ने गालिबन सवाल किया निजी टीवी से, और उन्होंने ये सवाल किया डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से कि एहतजाज के हवाले से। तो उन्होंने जो एहतजाज पे स्टेटमेंट दे दिया, ये हुकूमत को और मुसीबत पड़ गई। हुकूमत को लगता था कि स्टेटमेंट उसी तरह के होंगे जैसे नॉर्मली ये लोग आते हैं, उनसे वो दिलवा देते हैं, तारीफें करवा देते हैं। तो मुलाकातों की फोटोज भी आ गई, उनके ट्विटर से ट्वीट भी करवा दिया, इसहाक डार से मिल लिए, शहबाज शरीफ से मिल लिए। मुझे हैरत हो रही है कि डॉक्टर साहब VPN लगा रहे हैं पाकिस्तान में, तो नहीं, मेरे ख्याल में उनका जो ट्विटर हैंडल है वो पाकिस्तान में नहीं होगा, वो उनकी टीम हैंडल करती होगी और वो पाकिस्तान से बाहर होंगे, लिहाजा वो बड़े आराम से वहाँ ट्वीट कर रहे होंगे, लेकिन उनका ट्वीट पाकिस्तान में शेयर हो रहा है। तो उन्हें अगर पता होता कि पाकिस्तान में VPN लगा के चलता है ट्विटर, तो फिर अगर वो यहाँ ले आते और खुद इस्तेमाल करते तो उनको VPN लगा के पाकिस्तान से ट्वीट करने पड़ते, जैसे कि वज़ीर आज़म करते हैं, वफाकी वज़रा करते हैं, बाकी सारे लोग करते हैं, तो वो VPN लगा के उसको इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर साहब से जब एहतजाज का पूछा गया तो उन्होंने कहा जी ये तो लोगों का हक है और पुरअमन एहतजाज होना चाहिए, एहतजाज अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ तो नहीं है। यानी ये सवाल जब आया तो ये हुकूमत तो ये एक्सपेक्ट कर रही होगी ना कि एहतजाज के खिलाफ वो बोल देंगे तो हमारा एक नैरेटिव बन जाएगा कि इंतशार फैल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उन्होंने कहा नहीं जी, बांग्लादेश में आप देख लें, वहाँ एक बड़ी जालिम हुकूमत थी हसीना वाजिद की, वो एहतजाज हुआ बड़ा ज़बरदस्त और वो लोग कामयाब हो गए और बांग्लादेश उसके नतीजे में आगे बढ़ेगा। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो जुमले बोल दिए, हुकूमत की उम्मीदों के बरक्स काम हो गया। नॉर्मली यहाँ पे जो भी काम हो रहा है हुकूमत की उम्मीदों के बरक्स हो रहा है। इधर अली अमीन गंडापुर साहब ने आने का फैसला किया और इस्लामाबाद के अंदर तैयारियां शुरू हो गई हैं। वर्कर जो हैं वो बड़े चार्ज हैं, एक दूसरे को मैसेजेस कर रहे हैं, एक दूसरे को जाकर मिल रहे हैं बाजारों में।